अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम फंड इंडेक्स के टू स्टेप स्टिलर अकाउंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि उसके एफएक्यू वगैरह जितने भी हैं सारे जो बैक पेज पर लिखे होते हैं वेबसाइट में, वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की और बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। पिछले पार्ट में हमने जो लॉसेस थे उनके जो हम लॉस कर सकते थे, मैक्सिमम लॉस, डेली लॉस, ये सब चीज़ें जिन किस तरह हमने ट्रेडिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसमें हम देखेंगे कितना हमने प्रॉफ़िट बनाना है। अगर आप फ़ेज़ 1 में हैं तो आपने 8% प्रॉफ़िट बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 के का अकाउंट है तो आपने उसमें 8000 प्रॉफ़िट बनाना है फ़ेज़ 1 में, और फ़ेज़ 2 में आपने 5% यानी कि 100 के अकाउंट का 5000 आपने प्रॉफ़िट बनाना है। इन दोनों प्रॉफ़िट टारगेट को अचीव करने के बाद जो नेक्स्ट आपको अकाउंट मिलेगा, फंडेड अकाउंट होगा, उसमें प्रॉफ़िट की कोई टारगेट नहीं है। उसमें जितना आप प्रॉफ़िट बनाओगे उसका 80% आपका होगा, 20% फंडिंग का होगा। यहाँ पर अकाउंट साइज़ के हिसाब से फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के प्रॉफ़िट टारगेट दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक हमारा ये सवाल रहता है कि हम कितने दिन में अपना फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल आसान है कि इसके लिए मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक भी, 1 साल से ज़्यादा तक भी अगर आपका अकाउंट पास नहीं होता और आपका मैक्सिमम या डेली लॉस लिमिट हिट नहीं होता, तो आप उस अकाउंट को ऑन करते हो, आपसे वो अकाउंट नहीं लिया जाता और ना ही कोई फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है एक्स्ट्रा। हाँ, मिनिमम कुछ डे हैं, फ़ेज़ 1 के लिए और फ़ेज़ 2 दोनों के लिए है। मिनिमम आपको 5 दिन ट्रेड करना है, उससे कम में आपको ना फंडेड अकाउंट दिया जाएगा, ना ही पे आउट दिया जाएगा। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना होता है? जैसे ही आप फ़ेज़ 1 कंप्लीट करते हैं, 8% प्रॉफ़िट टारगेट अचीव करते हैं और 5 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो आपको 24 घंटों के अंदर-अंदर आपके डैशबोर्ड में और आपको एक ईमेल रिसीव होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका 2 फेज़ जो है वो अ, अकाउंट आ चुका है, आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फेज़ 2 जब आप कंप्लीट करते हैं यानी कि 5% प्रॉफ़िट और 5 दिन मिनिमम ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको जो अकाउंट है वो ऑटोमैटिकली रिव्यू के लिए चला जाता है, आपने कुछ नहीं करना होता और ये 48 से 72 घंटे के अंदर-अंदर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है। फंड अकाउंट मिलने से पहले एक तीसरा स्टेप आपको करना होता है, वो ये है कि आपको वेरिफ़िकेशन करनी आती है, केवाईसी जिसे हम बोलते हैं। केवाईसी में आपको ये एक लिंक देते हैं, डैशबोर्ड पर भी आ जाता है और वैसे आपकी ईमेल पर भी आ जाता है। वहाँ पर आपने करना ये होता है कि आपने अपना आईडी स्कैन करना होता है। आईडी आपका अगर पाकिस्तान में है तो इंग्लिश और उर्दू वाला यानी स्मार्ट आईडी कार्ड चिप वाला होना चाहिए, उसके अलावा नहीं चलेगा, ठीक है? दूसरे नंबर पर आपका फेस स्कैन होता है और उसके साथ ही आपका वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो 48 से 72 घंटों के अंदर आपको फंडेड अकाउंट दे दिया जाता है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अगर हमारा अकाउंट पास नहीं होता बल्कि टर्मिनेट हो जाता तो फिर क्या हम उस अकाउंट को रीसेट कर सकते हैं, हम उसका अकाउंट को दोबारा से ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, अगर आपका फंडेक्स पर अकाउंट टर्मिनेट हो गया है, यानी कि पास नहीं हुआ, फ़ेल हो चुका है, तो दोबारा जब आप अकाउंट लेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के साथ ही आपको जो अकाउंट मिलेगा वो नया अकाउंट होगा, ये वाला अकाउंट नहीं होगा, उसका नंबर और होगा लेकिन नया अकाउंट मिलेगा आपको, ये वाला अकाउंट नहीं मिलेगा। ये वो रूल्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए फंड इंडेक्स पर ट्रेडिंग करेंगे, ना तो आपका अकाउंट बैन होगा और ना ही आपका फंड रोका जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई रूल समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।